वेलकम टू दिस लेक्चर। आज हम हैलोजन डेरिवेटिव्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेंगे इस चैप्टर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। तो किस तरह हम अल्काइल हैलाइड्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, इसकी 4 मेथड्स हैं। देखिए, पहला है फ्रॉम अल्केन, दूसरा है फ्रॉम अल्कीन, तीसरा है फ्रॉम अल्कोहल और चौथा है बाय इंटर हैलोजन एक्सचेंज। हम एक एक करके इसको डिस्कस करेंगे और बहुत सिंपल आइडिया है। देखिए, फ्रॉम अल्केन कैसा बनाएंगे हम? फ्रॉम अल्केन बाय हैलोजिनेशन, यानी आप अल्केन का जब हैलोजिनेशन करोगे तो हमको क्या मिलता है? अल्काइल हैलाइड मिलता है। फ्रॉम अल्कीन बाय, जब आप अल्कीन लोगे और उसमें क्या ऐड करोगे? बाय हाइड्रो हैलोजिनेशन, बाय हाइड्रो हैलोजिनेशन, यानी कि इसमें हैलोजिनेशन मीन्स एडिशन ऑफ X2 का एडिशन करेंगे हम, और अल्कीन में एडिशन ऑफ HX करेंगे हम, ऐड करेंगे प्लस साइन। तो आपको क्या मिलेगा? ये भी आपको अल्काइल हैलाइड देगा और ये भी हमको अल्काइल हैलाइड देगा। फ्रॉम अल्कोहल का क्या है? ये है दोनों एडिशन रिएक्शन है, ये आएगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्रॉम अल्कोहल इसके 3 मेथड हम देखेंगे, और बाय इंटर हैलोजन एक्सचेंज में 2 नेम्ड रिएक्शन है, हम वो देखेंगे। और कौन सी नेम्ड रिएक्शन है? एक उसमें तो फिंकल-स्टीन रिएक्शन है, फिंकल-स्टीन एक उसमें वेरी फेमस रिएक्शन है, फिंकल-स्टीन रिएक्शन, जिसमें हम अल्काइल हैलाइड्स देते हैं और दूसरा अल्काइल हैलाइड से उसको हम क्या करते हैं? रिप्लेस करते हैं। और दूसरी एक नेम रिएक्शन है जिसमें हम क्या करते हैं, जो कि फ्लोरीन अल्काइल फ्लोराइड यूज़ करते हैं। हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो पहला लेते हैं, देखिए पहली रिएक्शन जो है वो है फ्रॉम अल्केन बाय हैलोजिनेशन। देखिए, ये बहुत सिंपल रिएक्शन है। अगर आप अल्केन लेते हो, जैसे कि मीथेन लिया हमने, और इसमें हम हैलोजन ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल आप ऐड कीजिए क्लोरीन, तो ये रिएक्शन सनलाइट में होती है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो क्या होता है? ये रिएक्शन का मैकेनिज्म है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो क्या होता है? देखिए, हमने ये देखा इससे पहले कि CH3Cl और HCl बनता है, इसे कहते हैं मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स, और इसी का नाम क्या है? अल्काइल हैलाइड्स नाम है। इसका नाम है मिथाइल क्लोराइड, कॉमन नेम लिखते हैं हम, मिथाइल क्लोराइड। कॉमन नेम क्या है? मिथाइल क्लोराइड है। इस तरह हमने अल्काइल हैलाइड, लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक है। जो 4 मेथड है फॉर द सिंथेसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, जो पहला हम डिस्कस कर रहे हैं फ्रॉम अल्केन, इसका ड्रॉबैक ये है कि इसमें सिर्फ एक कंपाउंड फॉर्म नहीं होता है, मिक्सचर ऑफ कंपाउंड फॉर्म होते हैं, बहुत सारे कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं। यानी मोनोहैलोजन के एडिशन में डायहैलोजन, ट्राइहैलोजन, टेट्राहैलोजन फॉर्म होते हैं। वही इस रिएक्शन का ड्रॉबैक है। हम देखेंगे, ये तो बनता है नो प्रॉब्लम, लेकिन इसी के साथ में अगर आप इसमें आपने हैलोजन ज़्यादा लिया है, मोर अमाउंट हैलोजन लिया है, तो एक और हाइड्रोजन रिप्लेस होगा और हमको यहाँ क्या मिलेगा? CH2, Cl2 और HCl गैस यहाँ से निकल। ठीक है, ओके। लेकिन ये डायहाइड्रोजन हुआ, लेकिन रिएक्शन यहाँ पर नहीं रुकता है, और फर्दर रिएक्शन होता है। अगर हम लेते हैं CH2Cl2 और क्लोरीन गैस रिएक्ट होता है, वो 2 में से एक हाइड्रोजन और रिप्लेस होता है और CHCl3 बनता है और अगेन HCl गैस रिलीज होती है। अभी एक हाइड्रोजन और बाकी है, तो ये हाइड्रोजन भी रिप्लेस हो जाता है। ये है CHCl3 और क्लोरीन गैस ऐड होगा एक, और जो बचा हुआ हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हुआ क्लोरीन से और HCl। तो हमने देखा है कि रिएक्शन यहाँ ना रुककर एक एक हाइड्रोजन जो था वो रिप्लेस होता चला गया और आपको मिक्सचर ऑफ कंपाउंड मिला। यानी कि जब आप इसकी रिएक्शन करोगे तो आपको सीरीज ऑफ कंपाउंड्स मिलेगा। ये मोनोहैलोजन है, ये डायहाइड्रोजन डेरिवेटिव है, इसका नाम है डाइक्लोरोमीथेन, याद रखिए, इसका नाम है डाइक्लोरोमीथेन। इसको शॉर्ट में DCM भी कहते हैं, DCM इसको शॉर्ट में कहते हैं। इसको कहते हैं, कॉमन नेम है क्लोरोफॉर्म,
CHCl3 को क्या कहते हैं, क्लोरोफॉर्म कहते हैं, जो कि एज ए एनेस्थेसिया होता है, और इसे कहते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड इसका नाम है। दिस इज़ नॉट द गुड मेथड, ये सही मेथड नहीं है, या इट इज़ नॉट द परफेक्ट मेथड टू प्रिपेयर अल्काइल हैलाइड्स। क्यों? क्योंकि इससे मिक्सचर ऑफ कंपाउंड फॉर्म होता है, इसलिए ये मेथड हम इसको यूज़ नहीं करते। लेकिन इसमें हम अगर कंट्रोल्ड हैलोजन ऐड करते हैं, यानी कि अगर आपने ये लिया और Cl2 लिया, दोनों 1:1 लिया आपने, नहीं वो 1 ml ये 1 ml, या 1 लीटर या 1 लीटर या 1 kg 1 kg इस तरह लिया 1:1 इक्विवेलेंट, तो तब हमको मेजर प्रोडक्ट ये मिलता है, और बाकी प्रोडक्ट हमको थोड़े थोड़े अमाउंट में मिलते हैं। तो उसे कहते हैं कंट्रोल्ड हैलोजिनेशन। अगर हम कंट्रोल्ड हैलोजिनेशन करते हैं, कंट्रोल्ड रिएक्शन भी कहते हैं, याद रखिए कंट्रोल्ड रिएक्शन में आपको क्या होता है, ये प्रोडक्ट मिलता है, आई मीन अल्काइल हैलाइड्स मिलता है। ठीक है, ये हुआ द रिएक्शन ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स बाय रिएक्टिंग हैलोजन विद द अल्केन। हम ब्रोमीन भी यूज़ कर सकते हैं, हम आयोडीन भी यूज़ कर सकते हैं, हम फ्लोरीन भी यूज़ करते हैं, चारों हैलोजेंस यूज़ कर सकते हैं। तो हम अगर यूज़ करते हैं फ्लोरीन, देख लीजिए फ्लोरीन यूज़ करते हैं तो एक्सप्लोजन होता है, इसलिए हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, एक्सप्लोजन हो जाता है। हम अगर क्लोरीन यूज़ करते हैं तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा, नो प्रॉब्लम, लेकिन मिक्सचर मिलेगा, यानी रिएक्शन में आपको प्रोडक्ट मिलता है लेकिन मिक्सचर भी मिलता है दूसरा। अगर आप ब्रोमीन यूज़ करते हैं, मीथेन लीजिए, ब्रोमीन, तो ये भी आपको प्रोडक्ट देगा। अगर आप आयोडीन यूज़ करते हैं आयोडीनेशन में, तो आपको जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम, मिथाइल आयोडाइड प्लस HI, ये तो बनता है लेकिन रिएक्शन वापस चली जाती है, इसे कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। ये क्या है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, क्योंकि इसमें क्यों ऐसा हुआ है, क्योंकि ये जो HI है, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट माना जाता है। तो ये क्या करता है रिड्यूसिंग एजेंट, ये दोबारा से रिएक्ट होता है। हमें बताया व्हाट इज द रिड्यूसिंग एजेंट, द एजेंट विच ऐड द हाइड्रोजन। ये क्या करता है, ये HI स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये H इसमें ऐड करता है, आयोडीन वापस ले लेता है, और आपको दोबारा ये स्टार्टिंग मटेरियल मिल जाता है जो हमने यूज़ किया है। इसलिए ये रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो चारों हैलोजन का हमने देखा है वो अल्केन से किस तरह रिएक्ट होते हैं। आप मीथेन के अलावा यू कैन टेक इथेन, प्रोपेन, एनी, नो प्रॉब्लम, एनी एल्केन। अगर हमको ये रिएक्शन आगे ले जाना है तो हमको जैसे ही रिएक्शन में बन रहा है इसको क्विंच करना पड़ेगा, इसको ख़त्म करना पड़ेगा, इसको न्यूट्रल करना पड़ेगा। तो न्यूट्रल करने के लिए इसका काउंटर देखना है, अपोजिट। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इसको काउंटर के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करते हैं। तो जनरली HNO3 ऐड करते हैं। HNO3 क्या है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो आप इसमें जब ऐड करोगे और साथ में ऐड करोगे तो ये HI को क्या करता है, क्विंच कर देता है, और अमोनिया गैस वाटर बना के उसमें से वो निकल जाता है। ठीक है, तो ये, और कभी कभी ये भी ऐड करते हैं HiO3, ये भी ऐड करते हैं आयोडिक एसिड, जो कि भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और वो, और कभी कभी मर्क्यूरी का ऑक्साइड भी ऐड करते हैं, जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और वो भी इसको क्या करता है, ये तीनों में से कोई भी ऐड करते हैं HI को नलीफाई करने के लिए, न्यूट्रल करने के लिए। तो ये इसका आइडिया था। अब हम देखेंगे कि अगर आप हैलोजन अल्केन ले रहे हो, रिएक्टिविटी देखेंगे हम, रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन, रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन देखेंगे हम हैलोजिनेशन में, कि आपने मीथेन लिया, आपने फ्लोरीन लिया, ये तो एक्सप्लोजन होगा, और आपने क्लोरीन लिया, आपने ब्रोमीन लिया, और हमने आयोडीन लिया। इन चारों में स्पीड से रिएक्शन कौन सी होंगी, याद रखिए, ये बहुत फास्ट होंगी,
यानी कि एक्टिविटी ऑफ I2 इज हायर लार्जर देन ब्रोमीन, उसकी ज़्यादा होती है क्लोरीन से और क्लोरीन की ज़्यादा होती है ब्रोमीन से। क्यों ऐसा? बिकॉज द रीज़न इज ये जो आयोडीन आयोडीन बॉन्ड है इसकी लेंथ बड़ी है। जब बॉन्ड की लेंथ बड़ी होती है तो बॉन्ड इजीली टूट जाता है, और जब बॉन्ड इजीली टूट जाता है तो उसकी रिएक्शन भी फास्ट होती है। तो ये था अल्केन के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लेंगे, नेक्स्ट वन, वो है प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स फ्रॉम अल्कीन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, फ्रॉम अल्कीन। देखिए बाय एडिशन ऑफ, ऐसा भी लिख सकते हैं हम, बाय एडिशन ऑफ HX, बाय एडिशन ऑफ HX। अगर हम अल्कीन में ये ऐड करते हैं तो हमको क्या मिलता है? अल्काइल हैलाइड मिलता है। हम डायरेक्ट रिएक्शन लेंगे। देखिए पहला अल्कीन लेते हैं इथीन, और उसमें आप ऐड कीजिए HCl या HBr ऐड कीजिए, या आप ऐड कर सकते हैं HCl HBr। आप अगर HBr नहीं है तो HBr HI भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। देखिए HCl और HBr बेस्ट है। देखिए व्हेन दिस रिएक्ट, तो होता क्या है ये जो HCl है तो ये आयोनाइज होता है इस तरह H+Cl-, और ये दो कार्बन के जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड खुल जाता है, एक कार्बन पर H चला जाता है, दूसरे कार्बन पे Cl चला जाता है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो जाता है। तो ये जो CH2 था यहाँ पर H चला गया तो ये CH3 हो गया, एक सिंगल बॉन्ड आया, और ये CH2 पे Cl लग गया, और इस तरह हमको मिला अल्काइल हैलाइड, इसका नाम है इथाइल क्लोराइड। आपने इथीन लिया, ये मिला इथाइल क्लोराइड। देखिए हमने क्या किया, इथीन लिया तो हमको मिला इथाइल क्लोराइड। अगर हम प्रोपीन लेते हैं, अगर हम प्रोपीन ले रहे हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस क्लोरीन, अगर हम आप ऐड करते हैं तो यहाँ पे हमको दिक्कत है सॉरी नॉट क्लोरीन, यहाँ पर HCl ऐड करना। दिक्कत क्या है? देखिए कि ये तो आयोनाइज होगा, ये रिएजेंट आप यूज कर रहे हैं, एक पर प्लस चार्ज एक पर नेगेटिव चार्ज, इस तरह। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये दोनों भी कार्बन सेम थे। अगर इसको आप कट करोगे डबल बॉन्ड से, इस तरह कट करोगे इस तरह, तो इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ, तो इसे कहते हैं सिमेट्रिक अल्कीन। ये सिमेट्रिक अल्कीन है। किसे कहते हैं सिमेट्रिक अल्कीन? ऐसा अल्कीन कि जिसमें आप डबल बॉन्ड को कट करोगे तो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, उसे कहेंगे हम सिमेट्रिक अल्कीन। तो बहुत सारे हैं, देखिए एग्जांपल, जैसे कि इथीन, आप इसको कट कीजिए तो एक पार्ट में CH2 है, दूसरे पार्ट में CH2 है। अगर आप लेते हो इस तरह, देखिए ये भी अल्कीन है, देखिए इसको कट करोगे आप, इक्वल डिवाइड हो रहा है। आप लोगे साइक्लोहेक्सिन, यहाँ अगर डबल बॉन्ड, ऐसा कट करना है, डबल बॉन्ड को वर्टिकली कट करना है, देखिए तो ये भी इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। अगर आप लोगे साइक्लोपेंटीन, ऐसा बॉन्ड लोगे तो ऐसा कट करना, तो ये भी इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह अगर आप देखते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिमेट्रिक अल्कीन, एग्जांपल ऑफ सिमेट्रिक अल्कीन ये, ठीक है। व्हाट इज असिमेट्रिक अल्कीन? ऐसा अल्कीन जिसको आप डबल बॉन्ड को कट करोगे और वो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होता है, उसे कहेंगे असिमेट्रिक। जैसे कि यहाँ पर हमने प्रोपीन लिया है, अगर इसको कट करोगे आप तो एक पार्ट में CH2 CH3 CH आएगा और दूसरे पार्ट में CH2 आएगा। तो यहाँ पर दिक्कत है, तो यहाँ पर दो प्रोडक्ट्स बनेंगे, हम वो लिख लेते हैं। देखिए कंडीशन 1 में क्या करते हैं, दो प्रोडक्ट देखिए, देख लीजिए, समझिए ये पहले H यहाँ जाएगा, Cl यहाँ जाएगा, ये रूट A हुआ। अगर ये यहाँ चला गया H तो ये CH2 हुआ, CH3 CH2, और ये CH2 के पास Cl जाएगा, हमको ये मिलेगा। दूसरे केस में क्या करते हैं, दूसरे केस में हम ऐसा करते हैं कि ये H को यहाँ सेंड करते हैं और Cl को यहाँ देते हैं। तो दूसरे केस में जो प्रोडक्ट बनेगा
वो इस तरह बनेगा। देखिए ये CH3 एज इट इज, यहाँ पे CH और वहाँ पे Cl आया, Cl यहाँ आया, डबल का सिंगल बॉन्ड हुआ और ये हुआ CH3, दो प्रोडक्ट्स बने। हम जानते हैं इसके IUPAC नेम, इसका नाम है 1 2 3 1 क्लोरोप्रोपेन, इसका नाम है 1 क्लोरोप्रोपेन, इसका नाम है 2 क्लोरोप्रोपेन। तो दोनों भी कंपाउंड अलग अलग है। याद रखिए जब IUPAC नेम अलग अलग हो जाते हैं तो कंपाउंड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, एवरीथिंग चेंज हो जाती है। ये दोनों सेम नहीं है, 100% अलग अलग है। ठीक है, अब हमको देखना है कि इसमें से दोनों में से कौन सा बनेगा मेजर। दोनों भी बनेंगे, लेकिन मेजर कौन सा, माइनर कौन सा, उसके लिए एक रूल है, और वो रूल उसे रूल कहते हैं मार्कोनिकॉफ रूल। जो है मार्कोनिकॉफ रूल, ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है और हम रूल को डिस्कस करेंगे और दोनों में से मेजर कौन सा हम देख लेंगे। ठीक है, रूल क्या कहता है देख लीजिए। मार्कोनिकॉफ रूल कहता है कि व्हेन asymmetric alkene reacts with asymmetric reagent और unsymmetric reagent भी बोल सकते हैं। unsymmetric reagent, यहाँ पर देखिए अल्किन तो असिमेट्रिक है, हमने देखा है, इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं हो रहा है जब सो कट करेंगे। रीजन भी असिमेट्रिक है, कैसा, अगर इसको रीजन को आप तोड़ोगे तो एक H+ दे रहा है और Cl- दे रहा है, आधा आधा दे रहे, वो दोनों सेम नहीं है, एक प्लस एक माइनस है, एक H एक Cl है, तो वो असिमेट्रिक रीजन हुआ। तो क्या होगा, रूल ये कहता है कि व्हेन असिमेट्रिक एल्कीन रिएक्ट्स विद अनसिमेट्रिक रिएजेंट, कॉमा देकर देन या देन कीजिए देन देख लीजिए, देन नेगेटिव चार्ज ऑफ रिएजेंट, यहाँ पर क्या है, Cl है, हम Cl लिख सकते हैं, आप HBr में Br लिखोगे, अगर जो भी रहा माइनस लिखोगे, OH- भी आ सकता है रिएक्शन से। तो व्हेन asymmetric alkenes reacts with unsymmetric reagent, the negative charge of the reagent always carried by more substituted carbon, देख लीजिए ऐड। ये बहुत सिंपल है समझने के लिए, ये ऐसे रूल को समझना है और बहुत सिंपल है। देखिए रूल कहता है कि व्हेन असिमेट्रिक अल्कीन रिएक्ट्स विद अनसिमेट्रिक रिएजेंट, देन नेगेटिव चार्ज ऑफ द रिएजेंट, इसमें Cl- दिया है हमने, ऑलवेज कैरिड बाय द मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन एटम। इतना ही हमको समझना, डबल बॉन्ड का आएगा वो। देख लीजिए इसकी मीनिंग क्या है, हमको ये समझना यहीं पर समझते हैं। फिर दोनों में कौन सा मेजर है उसको लेबल कर देंगे और हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो दो कार्बन है, ये आप इथीन से अंदाज़ा लगा लीजिए और यहाँ से ये समझने के लिए एकदम पहले इस पर दो हाइड्रोजन, इस पर भी दो हाइड्रोजन है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ का एक हाइड्रोजन हटा देता हूँ और यहाँ पे CH3 ले जाता हूँ। तो अब क्या हुआ, ये दो कार्बन जो कि इथीन था, वहाँ का एक H हटाया गया, वहाँ पर अल्कीन मिथाइल आया, अल्काइल ग्रुप आया। तो दोनों में से कौन सा कार्बन सब्स्टिट्यूट हुआ, इस कार्बन पर क्या हुआ, सब्स्टिट्यूशन आ गया, इसलिए ये कार्बन हो गया मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन, ये कार्बन। ठीक है, आप एक और हटा सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो समझ में आया मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन, या दूसरे सेंस में इसको ऐसे भी बोलते हैं कि when asymmetric alkene reacts with unsymmetric reagent, then negative charge of the reagent always carried by that carbon which possess less number of hydrogen। वही होगा, उस कार्बन
ये डबल बॉन्ड के उस कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज क्लोरीन माइनस जाएगा प्रोडक्ट में जिसके पास कम से कम हाइड्रोजन है। और देखिए इन दोनों में इसके पास कम हाइड्रोजन है। आप या तो ये याद कर सकते हैं या सिंपल है कि जिसके पास कम हाइड्रोजन उसके पास नेगेटिव चार्ज। ठीक है, देखिए तो बताइए इसमें से मेजर कौन सा रहेगा। ये देखिए ये दो कार्बन जो थे, ये दो कार्बन, तो इसमें बीच के कार्बन पे कम हाइड्रोजन थे, तो 2-क्लोरोप्रोपेन क्या होगा हमारा मेजर कंपाउंड होगा और ये होगा माइनर कंपाउंड। ये था मार्कोनिकॉफ रूल का एप्लीकेशन व्हेन वी डिस्कस द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स फ्रॉम अल्कीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर हम एग्जांपल्स देंगे और समझेंगे। देखिए प्रोपीन का समझ में आया आपको, एक मेजर माइनर मिलेगा। ठीक है, अगर हम ऐसे एग्जांपल लेते हैं, देखिए अगर हम ये लेते हैं देखिए ये है साइक्लोहेक्सीन, हमने साइक्लोहेक्सीन लिया। क्या वो असिमेट्रिक है? असिमेट्रिक नहीं है। क्यों? आप उसको अगर ऐसा कट करोगे इस तरह, ये डबल बॉन्ड को इस तरह, तो साइक्लोहेक्सीन इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, तो यहाँ पर रूल अप्लाई नहीं होगा, जरूरत ही नहीं। क्यों? आप किधर भी H डाल दीजिए, किधर भी HCl डाल दीजिए और आपको एक ही कंपाउंड मिलेगा कोई भी हाल में, और वो होगा क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन JCl। ऐसे केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप साइक्लोहेक्सीन पर यहाँ समझो CH3 आ गया और अब आप HCl ऐड कर रहे हो, तो मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होगा और हमको दो प्रोडक्ट्स मिलेंगे, क्योंकि अब ये सिमेट्रिक नहीं असिमेट्रिकल की है। हमको फोकस क्या करना है? डबल बॉन्ड फोकस करना है, ये कार्बन और ये कार्बन। अगर आप देखोगे इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन है और इस कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं है क्योंकि सब्स्टिट्यूटेड है। अब जब HCl ऐड करोगे आप तो Cl कहाँ जाएगा? बस Cl मालूम कर लीजिए दोनों में से कहाँ जाएगा, उसके अपोजिट कार्बन पे H चला जाएगा। तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है? नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजन ऑलवेज कैरिड बाय दैट कार्बन विच इज मोर सब्स्टिट्यूटेड। अब बताइए इस कार्बन पे तो एक हाइड्रोजन है, इस कार्बन पे क्या है? जीरो हाइड्रोजन, मीन्स नो हाइड्रोजन, यानी कि वो मोर सब्स्टिट्यूटेड है। या मार्कोनिकॉफ को इस तरह याद कर लीजिए, नेगेटिव पार्ट वहाँ जाएगा, उस कार्बन पे जाएगा डबल बॉन्ड के जिसके पास कम से कम हाइड्रोजन है, तो इसके पास जीरो है, मीन्स कम, इसके पास एक है, तो Cl यहाँ चला जाएगा, H वहाँ चला जाएगा, डबल बॉन्ड ओपन होकर सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और हमको मिलेगा ये मेजर प्रोडक्ट। माइनर क्या मिलेगा? माइनर इसका अपोजिट कर दीजिए। आपने Cl यहाँ और H यहाँ सेंड किया था, अब माइनर में Cl यहाँ अटैच कर दीजिए और H हम लिखते नहीं है, तो H बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ आएगा और CH3 रहेगा। ये आपका रहेगा मेजर प्रोडक्ट और ये आया आपका माइनर। ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अगर हम ऐसा लेते हैं, अगर हम ऐसा लेते हैं और अगर हम ऐसा लेते हैं और HCl ऐड कर दें, ये HBr ऐड करते हैं, तो क्या होगा? ये सिमेट्रिक है, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, हमको उस पर डिस्कशन करने की जरूरत नहीं। लेकिन दूसरा एग्जांपल लेते हैं, अगर ऐसा केस आता है, देख लीजिए ऐसे भी चांसेस है आने के। अगर ऐसा केस आ गया तो यहाँ पर क्या है समझना है। देखो बॉन्ड लाइन में जनरली हमने लिखते हैं, चलो लिख देते हैं CH, और इसमें आप अगर HBr ऐड करते हैं तो मेजर प्रोडक्ट क्या होगा? मेजर प्रोडक्ट क्या होगा? माइनर प्रोडक्ट क्या होगा? ये दो जो कार्बन है डबल बॉन्ड, उसको फोकस कीजिए। यहाँ कार्बन समझने के लिए हम इसको ऐसा बनाए, इस कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, इस कार्बन पे दो हाइड्रोजन है, तो Br माइनस कहाँ जाएगा? जिसके पास कम हाइड्रोजन है तो यहाँ जाएगा Br माइनस, यहाँ जाएगा H, तो ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो जाएगा,
ये CH2CH3 हो जाएगा और हमको मेजर प्रोडक्ट Br ये मेजर प्रोडक्ट हुआ। हमको माइनर भी लिखना है और माइनर कैसे लिखोगे आप? माइनर में अपोजिट कर दीजिए, Br यहाँ जाएगा और वो Cl मान जाएगा, तो ये CH2 Br आ गया और H हम बॉन्ड लाइन में नहीं लिखते हैं। तो इस तरह दो प्रोडक्ट आएंगे और ये होगा माइनर। इसकी IUPAC नेम भी आप बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये मेजर प्रोडक्ट का IUPAC नेम देखिए कैसे लिखते हैं। ये मेजर का IUPAC नेम देखिए। हमको ये देखना है कि मॉलिक्यूल में दो पार्ट है, एक साइक्लिक पार्ट और एक असाइक्लिक पार्ट। साइकिल के बाहर एक कार्बन है, साइकिल में 6 कार्बन है। हमारा फंक्शनल ग्रुप कहाँ अटैच्ड है? तो हमारा फंक्शनल ग्रुप ब्रोमीन अटैच्ड है साइकिल के कार्बन को, इसलिए हमारा साइकिल जो होगा सिलेक्शन होगा मेन चेन। 6 कार्बन है तो इसका लिख देंगे हम साइक्लोहेक्सेन। जो हमने रूल डिस्कस किया है इससे पहले लेक्चर में, बस वैसे हैं। ये हो गया साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन नंबरिंग देंगे तो इसी को आएगा नंबर 1। और कैसे भी जाइए अब 2, 3, 4, 5, क्योंकि आप उधर कुछ ब्रांच वगैरह नहीं है। तो 1 पे ब्रोमीन है और 1 पे मिथाइल है, अल्फ़ाबेटिकली लिखना है। तो ये इसका नाम होगा 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। इसका नाम हो गया। इस तरह ये मार्कोनिकोव रूल हमने देखा है और उसको समझने की कोशिश की, ठीक है। ओके राइट। अभी हमने देखा है कि अगर ऐसा असिमेट्रिक एल्कीन है और आप उसमें अगर असिमेट्रिक रीजन ऐड कर रहे हो तो मार्कोनिकोव से क्या हो रहा है कि मेजर कुछ और मिल रहा है, माइनर कुछ और मिल रहा है, ठीक। इसको हम लिख देते हैं, ये है मेजर, ये मेजर आया और ये होगा माइनर, देख लीजिए, ठीक है। ये माइनर, ये मेजर। ये किसमें बात हो रही है? ये हो रही है मार्कोनिकोव रूल। यहाँ मार्कोनिकोव रूल फॉर्म होगा, मार्कोनिकोव रूल। ये मेजर है, माइनर। लेकिन अगर एंटी मार्कोनिकोव लेते हैं, इसका एक एंटी मार्कोनिकोव भी है, एंटी मार्कोनिकोव। उसमें क्या है, ये माइनर हो जाता है और ये मेजर हो जाता है। ये याद करना है, अपोजिट। ये आप याद किया ऑटोमेटिक याद होगा। इसका और एक नाम है, इसका नाम है परऑक्साइड इफेक्ट। परऑक्साइड इफेक्ट। और एक नाम है खोरास इफेक्ट। इसका और एक नाम है क्रॉस इफेक्ट, इसका नाम है, ठीक है। इसका बहुत सिंपल डेफिनेशन है। क्या है इसका एंटी मार्कोनिकोव रूल के हम एग्जांपल लेंगे, वो एग्जांपल लेंगे कि व्हेन असिमेट्रिकल की, बहुत सिंपल है, व्हेन असिमेट्रिकल की रिएक्ट्स विद असिमेट्रिक रिएजेंट HBr का ही स्टडी किया गया है बस। तो याद रखिए, एंटी मार्कोनिकोव रूल इज ओनली एप्लीकेबल फॉर HBr विद एल्कीन। एंटी मार्कोनिकोव रूल HBr के लिए ही स्टडी किया गया है, इसलिए वो उसके लिए यूज होगा। स्टेटमेंट सुन लीजिए। स्टेटमेंट ये है कि व्हेन असिमेट्रिक एल्कीन रिएक्ट्स विद असिमेट्रिक reagent HBr in the presence of peroxide such as H2O2 और Na2O2 सोडियम peroxide और बहुत सारे, लेकिन ये चीप और बेस्ट है, इससे हाइड्रोजन peroxide लेते हैं। तो मेजर क्या होगा देखिए, अगर हम सेम यहाँ ड्रॉ करते हैं, अगर आप सेम ड्रॉ करते हो तो इसमें मेजर माइनर हमको क्लियर कट समझ में आएगा। ये हो जाएगा मेजर और ये होगा माइनर, इसलिए इसे एंटी मार्कोनिकोव, मार्कोनिकोव के अपोजिट, यानी जो मेजर है माइनर हुआ, माइनर है वो मेजर हो गया, ठीक है। मार्कोनिकोव में क्यों ऐसा प्रोडक्ट मिलता है, मेजर ये माइनर ये, और एंटी मार्कोनिकोव में क्यों ऐसा होता है अपोजिट, हम उसको देखेंगे, डिस्कस करेंगे। देखिए
हम इसको समझने के लिए मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ मार्कोनी, देखिए मैकेनिज्म मार्कोनी। देखिए इसमें होता क्या है, हमको समझना है, बहुत सिंपल। देखिए आपको एक सेंटेंस याद करना है मार्कोनिकॉफ के बारे में। वो सेंटेंस ये है कि मैकेनिज्म टेक्स प्लेस, मैकेनिज्म takes place by कार्बोकेटायन फॉर्मेशन। ये सेंटेंस आपको याद करना है। मार्कोनिकॉफ में ये मेजर क्यों माइनर क्यों, क्योंकि इसमें मैकेनिज्म टेक्स प्लेस बाय कार्बोकेटायन फॉर्मेशन। इसमें कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बनता है, जबकि एंटी मार्कोनिकॉफ में क्या है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। वाइल, ये सेंटेंस याद करना है, वाइल एंटी मार्कोनिकॉफ, while anti-Markovnikov is or involve mechanism, while anti-Markovnikov involves free radical mechanism, ये है ग्रेटेस्ट रीज़न, ये सबसे बड़ा रीज़न है ये समझने के लिए, यानी यही मेन रीज़न है समझने के लिए कि मार्कोनिकॉफ में ये मेजर क्यों और वो मार्कोनिकॉफ माइनर क्यों, हम इसको समझते हैं। देखिए ओके, आई विल राइट है। मैं सबसे पहले अल्कीन लिखता हूँ, देखते हैं फिर। देखिए ये है 1-मिथाइल साइक्लोहेक्सावनीन, इसका नाम है 1-मिथाइल साइक्लोहेक्सावनीन। आप इसमें जब HBr ऐड करते हो तो 2 प्रोडक्ट मिलते हैं, ठीक है। तो मैकेनिज्म में क्या है, देखिए तो मैकेनिज्म समझते हैं। मैकेनिज्म में क्या है, पहले HBr का आयोनाइजेशन होता है पहले स्टेप में, और वो बनता है H प्लस Br माइनस, ठीक है। ये हो गया पहला स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या होता है कि आप आपका अल्कीन लिख दीजिए, ये हमारा अल्कीन। अब क्वेश्चन ये है कि इन दोनों में से वहाँ पर कौन अप्रोच होगा। दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। यही आपको ये समझना है, ये समझ में आया, मीन्स मार्कोनिकॉफ समझ में आ गया। ये H प्लस और Br माइनस में से अल्किन के पास कौन जाता है, तो याद रखिए जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस है वो रिएक्शन को बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, यानी कि 2 में से एक जो है इलेक्ट्रोफाइल होगा तो दूसरा न्यूक्लियोफाइल होगा, एंड वाइस वर्सा, ठीक है। अल्किन के बारे में क्या है, अल्कीन जो है वो है न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन रिच है, इनके पास पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है, इसलिए वो अपने पास कभी भी नेगेटिव चार्ज को आने नहीं देंगे, रिपल्शन होगा। जबकि H पर पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए अल्कीन के पास H प्लस ईजिली चला जाएगा, और ये 2 डबल बॉन्ड है, इनमें से एक कार्बन पे, सॉरी ये दो डबल बॉन्ड है 2 कार्बन के बीच में, तो ये इसको रिपेल करेंगे और H को क्या वेलकम करेंगे, क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज है। जब पॉजिटिव चार्ज इधर अप्रोच होगा तो हुआ क्या, ये पाई बॉन्ड, ये जो पाई बॉन्ड 2 कार्बन के बीच में, ये कोई भी एक तरफ शिफ्ट हो जाएगा और हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा, और ये 2 कार्बन पर से एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, पाई इलेक्ट्रॉन, और उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये है कार्बोकेटायन फॉर्मेशन। लेकिन क्वेश्चन ये है कि कौन सा कार्बोकेटायन बनेगा, देखते हैं। देखिए जब इस पर सबसे पहले आप H प्लस ऐड करोगे इसमें से, तो इसमें 2 चांस है, देख लीजिए। एक चांस से H प्लस यहाँ गया, यहाँ पर H आ गया और ये तो अपोजिट कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक। दूसरी कंडीशन क्या है,
कि अगर H यहाँ जाता है, यहाँ पे H जाता है और यहाँ पे CH3 रहता है तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ है। तो दो कार्बोकेटायन A, कार्बोकेटायन B, लेकिन दोनों में स्टेबल कौन सा है? जो स्टेबल है वो ज़्यादा बनेगा। तो हम जानते हैं टर्शरी कार्बोकेटायंस आर मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बोकेटायन आर मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकेटायन। ये हमको याद है। अब इसमें ये कौन सा है? ये प्राइमरी के सेकेंडरी कार्बोकेटायन है। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है। और ये है टर्शरी कार्बोकेटायन। क्यों? क्योंकि ये कार्बन टर्शरी हमने देखा है लास्ट लेक्चर में, टर्शरी कार्बन, प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, क्वाटरनरी कार्बन। तो ये कार्बन है टर्शरी कार्बन जिसपे पॉजिटिव चार्ज है। तो हम जानते हैं टर्शरी कार्बोकेटायंस आर मोर स्टेबल देन सेकेंडरी व्हिच इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी, है ना? ये आप याद रखिए। इससे ये स्टेबल है, इससे ये मोर अमाउंट में फॉर्म होगा, ये मेजर बनेगा और ये माइनर बनेगा। जैसे ही दो बनते हैं मेजर में, इसमें Br ऐड हो जाएगा और आपको ये माइनर बनेगा इस तरह। यहाँ पे Br ऐड होगा, Br माइनस ऐड होगा और हमको जो मिलेगा वो इस तरह। ये देख लीजिए, ये मेजर होगा इसलिए और वो माइनर होगा। तो मार्कोनिकॉफ का मेन जो कंसेप्ट है वो ये है कि मार्कोनिकॉफ में कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बनता है और एंटी मार्कोनिकॉफ में फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट बनता है। वो हम देखेंगे किस तरह और आगे बढ़ते। देखिए एंटी मार्कोनिकॉफ समझते हैं, ओके, ऑलराइट। एंटी मार्कोनिकॉफ देखिए, एंटी मार्कोनिकॉफ में क्या होता है? देखिए मैकेनिज्म, देख लेते हैं। इसमें हम क्या कर रहे हैं एंटी मार्कोनिकॉफ में? जब आप अल्कीन लेते हैं, HBr लेते हैं और एरो पे H2O2 लेते हैं और आपको दो प्रोडक्ट्स मिलते हैं मेजर माइनर। हम लिख देंगे मेजर माइनर। ये देखिए ये माइनर होता है क्योंकि ये मार्कोनिकॉफ का मेजर है और इसमें मेजर क्या होता है? एंटी मार्कोनिकॉफ में ये मेजर होता है। हम इसको समझेंगे कैसे? देखिए जिस तरह हमने देखा है मार्कोनिकॉफ में कार्बोकेटायन इज द इंटरमीडिएट। यहाँ पे कौन सा इंटरमीडिएट है? परऑक्साइड है, सॉरी फ्री रेडिकल। देखिए ये जो तीन रिएक्ट कर रहे हैं हम लोग, इन तीनों में मोस्ट रिएक्टिव H2O2 है। और याद रखिए इसका मैकेनिज्म देखेंगे हम। ये जो H2O2 है इसमें होता है होमोलिसिस और ये जो बॉन्ड है इसमें दो इलेक्ट्रॉन हैं, वो एक एक ऑक्सीजन ले लेते हैं और हमको मिलता है इस तरह ये फ्री OH रेडिकल, हाइड्रोक्सी फ्री रेडिकल मिलता है। ये जो फ्री रेडिकल है, ये फ्री रेडिकल पूरी रिएक्शन को ट्रिगर करता है। याद रखिए एक बार फ्री रेडिकल बन गया, अब पूरे मैकेनिज्म में फ्री रेडिकल ही फॉर्म होगा, दूसरा कुछ फॉर्म नहीं होगा। ये फ्री रेडिकल क्या करता है? ये HBr को रिएक्ट करता है। जब ये फ्री रेडिकल HBr को रिएक्ट करेगा तो किस तरह ट्रिगर करेगा रिएक्शन? ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड यानी कितने इलेक्ट्रॉन्स? दो इलेक्ट्रॉन्स। आप इसको इस तरह ही बना सकते हैं, आप इसको इस तरह ही बना सकते हैं, आप इसको इस तरह ही बना सकते हैं। ये दो जो है ये बॉन्ड है ना, दो इलेक्ट्रॉन। तो ये OH रेडिकल क्या करता है? ये यहाँ पे अटैक करता है और H लेकर चला जाता है और H2O बन जाता है, लेकिन क्या रिलीज करता है? ब्रोमीन फ्री रेडिकल रिलीज करता है। जब ये ब्रोमीन फ्री रेडिकल रिलीज हुआ तो ये देखो तीन में से रिएक्ट हो गया, ये भी रिएक्ट हो गया, अब ये बाकी। अब ये ब्रोमीन फ्री रेडिकल अल्कीन्स पे रिएक्ट करेगा। ये जो पाई बॉन्ड है हमने डिस्कस किया है, एक बार फ्री रेडिकल बन गया, बाद में सब जगह फ्री रेडिकल बनेगा रिएक्शन के एंड तक। तो ये ब्रोमीन क्या करता है? ये डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड को तोड़ता है। किस तरह? होमोलिटिकली, इस तरह बिल्कुल।
देखिए होता है और बी आर जाकर लग जाता है, तो दो चांस है लगने के। फ्री रेडिकल बनेगा, देखिए हम दो उसको बनाएंगे, कोशिश करेंगे बनाने की। समझिए बी आर ए पाथ से ऐसा जा रहा है, पाथ ए समझिए और ये पाथ बी समझिए। अगर ये ए पाथ से वहाँ चला गया और यानी कि ये दो पाया बॉन्ड में से एक पाया बॉन्ड में से इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया और बॉन्ड बना और इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेगा, तो पाथ ए हमको इस तरह फ्री रेडिकल देगा। ठीक है, एंटी मार्कोनिकॉफ में सिर्फ फ्री रेडिकल फॉर्म होता है। पाथ बी में क्या होगा, ब्रोमीन यहाँ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, बॉन्ड बनेगा और ये रेडिकल यहाँ आएगा। तो पाथ बी का जो रेडिकल है वो इस तरह है। ठीक है, दो रेडिकल बने, इसको लेबल लगाइए ए और ये बी। जिस तरह टर्शरी कार्बोकेटन्स आर मोर स्टेबल देन सेकेंडरी विच इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी, उसी तरह टर्शरी कार्बन फ्री रेडिकल is more stable than secondary free radical which is more stable than primary free radical। दोनों का सेम पैटर्न ऑफ स्टेबिलिटी। तो इन दोनों में ये जो है ये टर्शरी फ्री रेडिकल है और ये सेकेंडरी कार्बन फ्री रेडिकल, तो इसलिए ये बहुत स्टेबल रहेगा क्योंकि टर्शरी है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा बनेगा, मेजर बनेगा और ये बनेगा माइनर। अब क्या होगा, जो H2O था वो यहाँ पर जो H2O बना इस पर वो रिएक्ट अब क्या होगा, ये बनने के बाद ये HBr को रिएक्ट होगा, ये फ्री रेडिकल इसको फिर तोड़ेगा, यहाँ से H ले लेगा, देख लीजिए, और हम उसको नहीं लिखते हैं डब्ल्यू, ये एक बनेगा, Br फ्री रेडिकल निकलेगा, फिर वो दूसरे मॉलिक्यूल को रिएक्ट करेगा और इस तरह रिएक्शन चेन कंटिन्यू होगा। और यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पर भी HBr लेगा और ये देख लीजिए यहाँ पे Br, ये मेजर था इसलिए ये बहुत अमाउंट में बनेगा, इसलिए मेजर, और ये होगा माइनर। तो इस तरह ये था एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल हमने देखा है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होता है, मार्कोनिकॉफ रूल में कार्बोकेटन फॉर्मेशन मैकेनिज्म, कार्बोकेटन फॉर्मेशन थ्रू मैकेनिज्म होता है। ठीक है, तो ये था एंटी मार्कोनिकॉफ रूल और अल्कीन का मेथड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझना है। हम एक और एग्जांपल लेंगे ये समझने के लिए। ओके ओके राइट, देखिए अगर आप ये लेते हो, अगर हम ये लेते हैं, ये अल्कीन है असिमेट्रिकल और इस पे आप HBr ऐड करते हो, मार्कोनिकॉफ H2 परऑक्साइड नहीं ले रहे हैं, मेजर प्रोडक्ट क्या आएगा, बहुत सिंपल है, आपको ये दो कार्बन फोकस करना है, ये दो कार्बन, और आपको एक जगह H ऐड करना है, इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज क्योंकि मार्कोनिकॉफ का नेगेटिव चार्ज, ये कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा, और हमको जो मेजर प्रोडक्ट मिलता है वो ये मिलेगा। और माइनर क्या मिलेगा, माइनर जो मिलेगा वो इसका देख लीजिए, ये यहाँ पे ऐड हुआ यहाँ पर, ठीक, हम H नहीं लिखते, ये मेजर रहेगा और ये होगा। तो ये था मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ सिंथेसिस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स बाय यूजिंग अल्केन्स बाय हैलोजिनेशन, अल्कीन्स बाय हाइड्रोहैलोजिनेशन। हमने इसमें देखा है कि अल्कीन्स में जब असिमेट्रिक अल्कीन आता है तो मार्कोनिकॉफ रूल यूज़ होता है, दो प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं, और एंटी मार्कोनिकॉफ यूज़ भी होता है जब आप परऑक्साइड यूज़ करते हैं। दोनों के मैकेनिज्म अलग अलग हैं। मार्कोनिकॉफ मैकेनिज्म में कार्बोकेटन फॉर्म होता है एज एन इंटरमीडिएट, और एंटी मार्कोनिकॉफ में जिसका और एक नाम है खराश इफेक्ट और एक नाम है परऑक्साइड इफेक्ट, उसमें
मैकेनिज्म में क्या फॉर्म होता है, फ्री रेडिकल्स फॉर्म होते हैं। ये हम दो मैकेनिज्म देखे हैं। इसके बाद की वीडियो में हम देखेंगे कि प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल एंड द लास्ट वन इज बाय इंटर हैलोजन एक्सचेंज। हम वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।